अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वैक्सीनेशन। आज के टॉपिक में हमारे पास 4 स्टेप्स होंगे: वैक्सीनेशन, फिर वैक्सीन, और उसके बाद एडवर्ड जेनर का एक्सपेरिमेंट कि जिसमें उसने पहला वैक्सीन तैयार किया था, और फिर लास्ट में कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। तो ये 4 सब टॉपिक्स होंगे आज की वीडियो में। Pasteur proposed the term vaccine derived from Latin vacca, cow. First vaccine was made from cowpox. एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स से पहला वैक्सीन बनाया था, और उसने वैक्सीन नाम नहीं दिया था, बल्कि वैक्सीन नाम इस काउपॉक्स की वजह से, काव और फिर काव को लैटिन में चूँकि वेका कहते हैं, तो वेका से वैक्सीन प्रपोज किया था लुईस पास्चर ने। उसके बाद वैक्सीनेशन, administration of vaccine to stimulate the immunity to develop artificial induced active immunity against an infectious disease। वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है या बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो जाएगी या एक्टिवेट हो जाएगी। जब हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है तो फिर आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, यानी चूँकि ये वैक्सीन आर्टिफिशियली हमने इंजेक्ट की, ये अंदर बॉडी में मौजूद नहीं थी, लिहाजा आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और इस इम्यूनिटी के डेवलप होने की वजह से जो इन्फेक्शियस या वायरल डिजीज़ होते हैं उनके इन्फेक्शन काज नहीं होते, और हम अपने आप को इन इन्फेक्शियस वायरस से बचा सकते हैं। फिर होता है वैक्सीन, a biological substance that can prevent the effects of infection by pathogens। एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होती है, एक वैक्सीन होती है। वैक्सीन हम वायरस से बनाते हैं। जो वायरस बीमारी फैलाता है वो वायरस जब डेड होता है या आधा डेड होता है तो उसकी हम पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे और फिर ड्रॉप्स या फिर इंजेक्शन के ज़रिए ह्यूमन को इंजेक्ट करेंगे। तो ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस होती हैं, और ये सब्सटेंस पैथोजन के जो इन्फेक्शन के असरात होते हैं उनसे हमें बचाते हैं, यानी जब इनको इंजेक्ट किया जाता है तो फिर पैथोजन या वायरस के अटैक से हम बच जाते हैं। फिर है एडवर्ड जेनर्स एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में उसने पहला वैक्सीन बनाया था। ये एक्सपेरिमेंट 1796 में उसने की थी, और एक मिल्क मेड सिलेक्ट की थी, दूध देने वाली एक औरत थी, उसको काउपॉक्स की बीमारी लगी थी। काउपॉक्स की बीमारी की वजह से स्किन पर दाने या स्पॉट्स बनते हैं, तो जेनर ने उन स्पॉट्स में से पस या लिक्विड अलग किया। फिर एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक यंग बॉय को लिया जिसका नाम था जेम्स फिप्स। इस बॉय के स्किन को जेनर ने स्क्रैच किया और फिर उन स्क्रैच जगहों पर उस पस को लगाया। कुछ दिन के बाद उस बॉय को काउपॉक्स की बीमारी लगी, लेकिन काउपॉक्स इतनी ज़्यादा शदीद बीमारी नहीं होती। वो बॉय क्विकली रिकवर हो गया, और उसके बाद जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वायरस लाके उस बॉय को एक्सपोज किया, तो जेम्स फिप्स को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं लगी। तो ये पहला वैक्सीन था काउपॉक्स का कि जिसकी वजह से जेम्स फिप्स की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई, और उसके बाद स्मॉल पॉक्स की बीमारी उसको नहीं लगी। फिर लास्ट में ये देखेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। मीज़ल अकर ओनली वंस इन लाइफ। खसरा या मीज़ल की जो वायरल डिजीज़ होती है ये ज़िंदगी में एक बार लगती है, यानी पहली बार जब मीज़ल का वायरस बॉडी के अंदर इंटर होता है तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है उस वायरस की वजह से। लेकिन चूँकि वायरस बॉडी में स्प्रेड आउट हुआ होता है और उसके बाद इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, तो फिर इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, बल्कि
میزل اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد زندگی میں دوسرے بار میزل نہیں آ سکتا. یعنی پہلے میزل میں ہماری کنسرن امیونٹی ایکٹیویٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو دوسری بار میزل کا وائرس جیسے ہی انٹر ہوتا ہے تو پہلے سے ایکٹیویٹ امیونٹی اس وائرس کو کل کر کے اس کو باڈی کے اندر اسپریڈ آؤٹ ہونے نہیں دیتا. تو یہ نیچرل امیونٹی ہوتی ہے. سیکنڈ نمبر، جب ہم ویکسین لگاتے ہیں تو ویکسین ہمارے اینٹی باڈیز یا ہمارے امیونٹی یا ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور جب وائٹ بلڈ سیلز یا اینٹی باڈیز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ آرٹیفیشل امیونٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس ویکسین کی جو کنسرن پیتھوجن انٹر ہوتی ہے تو پھر وہ ڈیزیز کاز نہیں کرتا، کیونکہ آلریڈی ہماری امیونٹی یا اینٹی باڈیز ایکٹیویٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی امیونٹی آرٹیفیشل امیونٹی ہوتی ہے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، ویکسینیشن. اوکے، تھینک یو.